Hello students, welcome to Pandey Economics classes. Student, this is video number 54 and in this video we are going to start the new concept of measure of dispersion, that is step deviation. Student, हम लोग इस वीडियो में और इससे पिछले वीडियो में मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो स्टेटिस्टिक्स का थर्ड लास्ट चैप्टर है कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो से हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर रखा है और इससे पहले कई सारे वीडियो बन चुके हैं। तो अगर आप इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले पिछले वीडियो आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, तब आपको ये समझ में आएगा। जो इस वीडियो में स्टूडेंट हमारे नए उनको मैं एक बार याद दिला दूं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर को अब तक हम लोगों ने कई वीडियो में कवर किया है और इस चैप्टर का जो थीम है वो हम लोग इसमें चिल्ड्रन कवर करें मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चिल्ड्रन ये मेजर करता है कि जो हमारा सेंट्रल वैल्यू है या जो एवरेज वैल्यू है वो पूरे डेटा को कितना रिलायबल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम उसके स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं उसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो चिल्ड्रन आपने देखा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहले हम लोगों ने रेंज को कैलकुलेट किया, उसके बाद हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला। तो रेंज में आपने देखा कि हमने किसी भी डेटा के हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को कंसिडर करके रेंज निकाला और जो बाकी उसके वेरिएबल थे हमने उसको कंसिडर नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने चिल्ड्रन क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट किया, ठीक है। उसमें हम लोगों ने चिल्ड्रन फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को कंसिडर किया, बाकी जो वैल्यू थे हम लोगों ने उसको लेफ्ट कर दिया। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ गए थे मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन में आपने देखा कि हम लोगों ने सारे वेरिएबल को कंसिडर तो किया लेकिन हमने उसमें ये अज्यूम किया था कि जो नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है चिल्ड्रन कि जो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर रहे हैं वो उतना रिलायबल नहीं है क्योंकि हम वहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। और इससे पिछले वाले में हमने दो क्वार्टाइल को कंसिडर किया, फर्स्ट और थर्ड, और इससे पहले वाले में रेंज जिसमें हमने हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को कंसिडर किया। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने सोचा चलें कि कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें हम सारे वेरिएबल को इंक्लूड करें और ऐसा कोई सिस्टम ना हो कि जो नेगेटिव है या उसको मैं पॉजिटिव मानूं या पॉजिटिव को नेगेटिव मानूं। तो इस शॉर्ट कमिंग को या इस शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक न्यू मेथड के बारे में सोचा, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चिल्ड्रन आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने पिछले जितनी भी सीरीज आई है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, उन सभी सीरीज में चिल्ड्रन हम लोगों ने रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट किया। इसी तरीके से चिल्ड्रन इस टॉपिक में या इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी चिल्ड्रन हम तीनों ही सीरीज को यूज करेंगे जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले चिल्ड्रन आप बोर्ड में देखिए कि इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज अगर हमारे पास है तो हम कैसे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अगले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और उसके अगले वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो चिल्ड्रन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, आगे और भी जो एक दो वीडियो आने वाली है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि चिल्ड्रन ये कैलकुलेशन पार्ट है और कंसेप्चुअल पार्ट है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप देख सकते हो कि मैंने चिल्ड्रन यहाँ पर 4 बॉक्स बना रखे हैं और 4 बॉक्स के आगे नंबर लिख रखा है। सबसे पहले चिल्ड्रन हमने लिखा है एक्चुअल मीन मेथड। सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड यूज करके और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सिग्मा का सिंबल है और इस सिग्मा सिंबल का चिल्ड्रन मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है चिल्ड्रन। तो आप देखो मैंने क्योंकि स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज थी चिल्ड्रन तो हमने सिंबल को यहाँ पर यूज किया है। और ये जो CSD चिल्ड्रन देख रहे हो, C का मतलब हो गया कोएफिशिएंट, S का मतलब स्टैंडर्ड और D का मतलब डेविएशन।
तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डॉट डी डॉट लिख सकते हो या ये सिग्मा छोटा सा सिंबल बना के लिख सकते हो। तो मैंने हर जगह स्टैंडर्ड डेविएशन को इस सिंबल के थ्रू जिसका नाम है सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। तो इंडिविजुअल सीरीज में चिल्ड्रन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है चिल्ड्रन एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। इसका ये फार्मूला आपके सामने है, जब हम लोग यूज करेंगे तो आप और यूज हो जाएंगे और आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा है चिल्ड्रन डायरेक्ट मेथड, जिसका ये फार्मूला है। थर्ड जो है चिल्ड्रन हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। और लास्ट में चिल्ड्रन हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में और शॉर्टकट मेथड में चिल्ड्रन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक स्टेप का ही डिफरेंस है। वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आने वाला है। तो चिल्ड्रन इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आपको हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा चिल्ड्रन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। बातें बहुत हो गई, बातों में कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। तो चिल्ड्रन एज यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड 6 डिजिट्स आर रिटन ऑन द बोर्ड। एक बार मैं देख लेता हूँ चिल्ड्रन कि जो मैंने डिजिट लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। 6, 8, 10, 12 एंड 14। चिड़िए 16 यहाँ पर नहीं रहेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। आप कंफ्यूज में मत रहिए, ज़्यादा डिजिट को यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगी दिक्कत, ठीक है चिड़िए। तो ये हमारे पास 5 डिजिट हो गए। अब हम इसको चिड़िए सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड यूज करके और इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं इसमें राइट टिक लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। और इनको हम चलिए ऐड कर लेते हैं। तो जब आप चलिए इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 50, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ एक बार, सिग्मा एक्स इक्वल टू 50। चाहो तो आप एक बार ऐड करके देख सकते हो। देखो 6, 8, 14, 14 टू 16, सॉरी 6, 8, 14, 14 एंड टू 16, 16, 4, 20, 0 कैरी एंड 2, 3, 4, 5। तो ठीक है, ये हमारे पास 50 आ गया चिल्ड्रन। अब इसको यूज करके चिल्ड्रन, क्योंकि इसका नाम एक्चुअल मीन मेथड, तो ये सम ऑफ वेरिएबल। अब हम यहाँ पर चिल्ड्रन मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीन हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ वेरिएबल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो चिल्ड्रन हमारा जो मीन आ गया है वो आ गया है 10। अब इस मीन की हेल्प से चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पर डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। डेविएशन यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास होगा, डेविएशन को चिल्ड्रन स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास होगा x माइनस एक्स बार। और उसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे डी स्क्वायर, जो बहुत ईजी है। तो ये हमारे पास डेविएशन चिल्ड्रन को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 6, 8, 10, 12 एंड 14। और इन सभी से चिल्ड्रन हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो हमारा मीन आया है। मीन हमारे पास है 10, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है 10। और अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ये हो गया चिल्ड्रन हमारा डेविएशन। अब हम इस डेविएशन को चिल्ड्रन स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए चाहे जो नंबर है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव हैं ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे जब हम स्क्वायर करेंगे। तो ये 4, 4 या चिल्ड्रन हो जाएगा आपका 16, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये 4 और ये हो गया आपका 16। यहाँ पर आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आए चिल्ड्रन सिग्मा डी स्क्वायर 16, 4, 20 एंड 4 एंड 16, 20। तो 20, 20 चिल्ड्रन आपके पास आ जाएगा ये 40, ठीक है। अब हमारे पास देखिए जो भी फार्मूले में है वो सभी कुछ हमें पता चल गया। यहाँ पर लिख सकते हो n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया 5। तो देखिए हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया है। हमें n चाहिए, हमारे पास n भी आ गया है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है सिग्मा इक्वल टू हमारे पास सिग्मा, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन हमारे पास ये n है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए तो सिग्मा डी स्क्वायर चिल्ड्रन हमारे पास आया 40 अपॉन 5 और 5 को आप 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे चिल्ड्रन तो आपके पास आ जाएगा 8। और अब चिल्ड्रन आपको क्या करना है, ये 8 का आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर चिल्ड्रन एक मैथमेटिकल मेथड यूज करता हूँ, जैसे कि ये 8 है तो 8 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो आप लिखोगे 2√2, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये जो 0.2 है चिल्ड्रन, इसका स्क्वायर रूट होता है 1.414, जहाँ तक आपको याद भी होगा मुझे लगता है। तो देखिए 2, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, और ये जो वाला ये जो √2 है इसकी जगह पे आप 0.414 लिख सकते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड ये 2 1 जा 2। तो हमारे पास चिल्ड्रन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.828, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 2.83। ठीक है चिल्ड्रन, हमने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट मेथड यूज़ किया चिल्ड्रन। हम आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि हमारा वर्क थोड़ा जल्दी हो जाए, वैसे भी ये बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। उसके बाद चिल्ड्रन हम आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। तो देखिए अर्थमेटिक मीन हमारा 10 आ गया है, और कोएफिशिएंट और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 2.83। तो 2.83 अपॉन 10 है, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो चिल्ड्रन आपके पास आ जाएगा 0.283, जिसको आप 0.28 तक लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो, या फिर इतना लिख सकते हो। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द एक्चुअल मीन मेथड। अब चिल्ड्रन इसी क्वेश्चन को, इसी डेटा को यूज करके, जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है 6, 8, 10, 12 एंड 14 को यूज करके चिल्ड्रन हम लोग अब यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से हम फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चिल्ड्रन। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें चिल्ड्रन हमारे पास कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, नहीं है ये कोई हमारे काम की नहीं चिल्ड्रन, सब इरेज कर देते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं सब कुछ। तो चिल्ड्रन सॉल्व करने का तरीका चिल्ड्रन इसका ये है कि आप फार्मूले याद कर लो, और फार्मूले में जो कुछ भी गिवन है वो आप टेबल बनाकर कैलकुलेट करते जाइए। तो सबसे पहले चिल्ड्रन देखिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड इसका नाम है। और ये एक्स बार चाहिए। एक्स बार आपको पता है कि हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन अब देखिए ये मेथड मैंने हटा दिया चिल्ड्रन, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करने जा रहे थे। सबसे पहले हम वेरिएबल को यहाँ पर लिख लेंगे, और हमारी वेरिएबल है 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, और यहाँ पर हमें चाहिए ये सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स बार स्क्वायर। तो आप इनको ऐड कर लो चिल्ड्रन, हम लोगों ने पिछली बार ऐड किया था तो हमारे पास आया था 50। ये थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, ये हमारे चिल्ड्रन आया था 50। ठीक है, और अब हमें चाहिए अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में सम ऑफ वेरिएबल जो 50 हैं उसको आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 10। ठीक है, अब चिल्ड्रन हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये जो हमारे वेरिएबल है आप इनका स्क्वायर कर लो डायरेक्ट यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। तो 6 को स्क्वायर आप करोगे तो 36 आएगा, 8 को करेंगे तो 64 आएगा, 10 को करेंगे तो 100 आएगा, 12 को करेंगे 144 आएगा, और 14 को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 196। अब आप चिल्ड्रन इनको आप ऐड कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और चिल्ड्रन जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 540। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ चिल्ड्रन ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। आप एक बार ऐड करके देख सकते 6 4 10, 6 4 10, 0 कैरी 9 1, 4 6 10, 10 4 14, 14 6 20 एंड 4 24 कैरी 9 2, 3 4 5। तो चिल्ड्रन ये हमारा आंसर आ चुका है। और अब हमारे पास चिल्ड्रन लगभग सारे जो भी हमें इसमें पॉइंट की नीड है वो सारे हमारे पास आ चुके हैं। अब चिल्ड्रन हम फार्मूला लिखते हैं, तो हमें चाहिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस अर्थमेटिक मीन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आप देख सकते हैं जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर चिल्ड्रन एक रूट आना था जो मैं लगाना भूल गया हूँ, तो ये मैं इसे रूट लगा देता हूँ। अब ये क्लियर हो गया चिल्ड्रन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और चिल्ड्रन यहाँ पर भी मैं रूट लगाना भूल गया था, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। ये ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये स्क्वायर रूट में रहेगा चिल्ड्रन। ये हमारे देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर पहले से हमें पता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये 540
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास थे 5, ठीक है, और हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो 10 है, तो 10 को आपको यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। 540 को आप 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 1 जा 5 और ये 5 8 जा 40, और आप इसको 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √8। √8 को चिल्ड्रन फिर हम वैसे लिख लेते हैं 2√2 करके, और यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा, और √2 का जो स्क्वायर रूट होगा चिल्ड्रन वो होगा 1.414। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो आपके पास आ जाएगा 2.828, जिसको आप लिख सकते हो 2.83 डेसिमल के राइट साइड अप टू 2 डिजिट। तो चिल्ड्रन आप देखिए हमने एक्चुअल मीन से डायरेक्ट मेथड में आगे, लेकिन आंसर हमारे पास सेम आया है। अब हम चिल्ड्रन इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो 2.83 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थमेटिक मीन है आपके पास 10, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.283, जिसको आप 0.28 तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारे पास डायरेक्ट मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग चिल्ड्रन अगले मेथड में चलते हैं, जो है हमारा शॉर्टकट मेथड। चिल्ड्रन शॉर्टकट मेथड में हम, आपको पता होगा कि जैसे आप अर्थमेटिक मीन पहले कैलकुलेट करते थे शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में क्या करते हैं कि हम वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, और उस अर्थमेटिक मीन को यूज करके चिल्ड्रन हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये मेथड भी चिल्ड्रन हमारे पास हो गया है। अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले चिल्ड्रन हम वेरिएबल लिख लेते हैं, 6 है, 8 है, 10, 12, 14। अब चिल्ड्रन ये जो आप देख रहे हो, हम इसमें से अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 10 है ये हमारा अर्थ अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन हमारा 10 है। अब चलिए हमें यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेविएशन हमारा क्या होगा, वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए। अब चलिए हम यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, 6 हो गया, 8, ये 10, ये 12 और ये 14, ये मैंने वेरिएबल लिख लिया है। और इन वेरिएबल में से चिल्ड्रन में जो हमारा अज्यूम्ड मीन जो हमने 10 लिया है, इन सभी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो आ गया -4, ये आ गया आपके पास -2, ये आ गया आपके पास 0, ये 2 और ये आ गया 4। ठीक है, अब आप चिल्ड्रन इन सभी का ये फार्मूले में देखिए, इनका हमें स्क्वायर चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो डी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये 0, ये 4 और ये हो जाएगा 16। आप इनको ऐड कर लीजिएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर। तो देखिए 16 4 20, 16 4 20, 20 20, ये आपके पास आ जाएगा 40। और इनका भी चिल्ड्रन हमें टोटल चाहिए, देखिए सिग्मा डी हमें चाहिए। तो सिग्मा डी को चिल्ड्रन आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए। तो देखिए -4 -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -6, और +2 +4 ये आपके पास आ जाएगा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी हमें पॉइंट की ज़रूरत है वो सारे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अज्यूम्ड मीन हमारा 10 है चिल्ड्रन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गए, और सम ऑफ डेविएशन इज 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज 40। अब हमें चिल्ड्रन इसमें जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी हमारे फार्मूले हैं, और हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चिल्ड्रन, ये हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा है चिल्ड्रन 40, आप देख सकते हो। इसको n से डिवाइड करेंगे, n हमारा है 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और माइनस चिल्ड्रन हमें करना है सिग्मा डी का स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा डी हमारे पास 0 है, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आना जाना है नहीं। ठीक चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 0, और ये देखिए आपका 40 है, तो ये हो जाएगा 40/5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √8, और √8 का जो चिल्ड्रन स्क्वायर रूट आप लिखेंगे 2√2, और फिर वही 2 × 1.414। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.828। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2.83। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन चिल्ड्रन फिर वही
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारे पास है 2.83, जिसको आप अर्थमेटिक मीन 10 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.283, जिसको आप 0.28 तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारे पास शॉर्टकट मेथड। अब चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने आपको बताया था चिल्ड्रन कि जो दोनों मेथड है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आप देखेंगे तो देखो सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पर, सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, जो डी है वो डी डैश हो गया है। तो वो डी डैश का चिल्ड्रन मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेविएशन आया है चिल्ड्रन, उस डेविएशन को हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। तो बाकी जो स्टेप चिल्ड्रन आप देख रहे हैं वो एज इट इज ही रहेगा, केवल ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए जो ये हमने यहाँ पर क्या किया था, जो डेविएशन आया था हमने डेविएशन का स्क्वायर कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डेविएशन का स्क्वायर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डी डैश। तो डी डैश हम कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं यहाँ डी डैश लिख देता हूँ, ये डी डैश। अब देखो चिल्ड्रन ये हमारा जो है डेविएशन जो आया है, डेविएशन को हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारे जो नंबर हैं 4 और 2, 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 का कॉमन फैक्टर होगा 2। तो आप क्या करो कि इनको 2 से डिवाइड कर लो। तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -2, 2 को डिवाइड करेंगे तो -1, ये 0 एज इट इज़, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर सिग्मा डी डैश कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो सिग्मा डी डैश भी आपका देखिए यहाँ पर आएगा 0, -2 -1 -3 हो गया, और +1 और 2 ये 3। तो इन दोनों को आप करेंगे तो ये 0 है, तो ये हो गया चिल्ड्रन 0। अब चिल्ड्रन हमें यहाँ पर चाहिए डी डैश स्क्वायर, ये देखिए, तो हम इसका स्क्वायर कर लेना, तो ये हो गया चिल्ड्रन 4, ये हो गया 1 0 1 और 4। और अब हम यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर चिल्ड्रन, सिग्मा डी डैश स्क्वायर, सॉरी सिग्मा डी डैश स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो हो गया चिल्ड्रन 415 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुके हैं, उन सभी को, जो हमारा कॉमन फैक्टर था चिल्ड्रन वो था 2, ठीक है। सारे वैल्यू को लाकर सब्स्टिट्यूट हम चिल्ड्रन इसमें कर देते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए ये हमारा स्क्वायर रूट सिग्मा डी डैश स्क्वायर चाहिए, हमारा सिग्मा डी डैश स्क्वायर चिल्ड्रन 10 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, वो है हमारे पास 5, और माइनस करेंगे चिल्ड्रन हम सिग्मा डी डैश, चिल्ड्रन सिग्मा डी डैश 0 है तो 0/5, और आप इनका करेंगे स्क्वायर, और इसमें कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास है चिल्ड्रन 2। तो ये देखिए ये आपके पास स्क्वायर रूट में बचेगा 10/5, और ये तो चिल्ड्रन 0 हो गया है, ठीक है, इंटू 2। तो ये 5 2 10 आप डिवाइड कर देंगे तो ये √2 हो जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा 2, जिसको आप लिख सकते हो 2√2, और फिर वही 2 इंटू रूट का जो स्क्वायर है चिल्ड्रन वो हो जाएगा 1.414, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ये जाएगा 2.828, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 2.83.2 डिजिट तक। और अब हमें चाहिए चिल्ड्रन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो स्टेप डेविएशन हमारे पास चिल्ड्रन है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन में बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 2.83 है, जिसको आप डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आपके पास आएगा 0.283, जिसको आप 0.28 भी लिख सकते हो। तो ये था चिल्ड्रन हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टेप डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने देखा, मैंने आपके सामने 4 मेथड डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास मेथड थे और एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में चिल्ड्रन अगर इंडिविजुअल सीरीज आपके पास कैलकुलेट करने के लिए आती है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इंडिविजुअल सीरीज में आप स्टेप डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करिए, और वहाँ पर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं है, तो आप इनमें से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो चिल्ड्रन मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड सजेस्ट करूँगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में चिल्ड्रन क्या होता है कि जब आप डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं और उसको डी डैश में कन्वर्ट करते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं, और छोटे नंबर को चिल्ड्रन मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या छोटे नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से स्पेसिफाई है कि ये पर्टिकुलर मेथड, जैसे क्वेश्चन आ गया उसमें आपसे कहा गया है कि इस इंडिविजुअल सीरीज में आप डायरेक्ट मेथड यूज करके स्टेप डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करिए, तो फिर चिल्ड्रन इस केस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज चिल्ड्रन अगर मेथड वहाँ पे नहीं लिखा है तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर लो, बट आई एज अ टीचर वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू यूज द स्टेप डेविएशन मेथड बिकॉज इट इज़ अ सिंपल स्टेप डिविजन मेथड, सिंपल और इजी मेथड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये था स्टेप इंडिविजुअल सीरीज। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के साथ, जिसमें हम ये मेथड यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से चिल्ड्रन हेल्प मिलती है, आपको स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना समझ में आ रहा है, बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। So children, that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.